पड़ गई ठंडक मेरी बेइज्जती करा के। अरे तुम तो चाहते हो जगह जगह मैं बदनाम हूँ। तुम मिस्टर यम और बिंदिया कपूर तुम। बबलू पापा ये है ना डेगची में। ये देगची भी उठा के अपने भाइयों को खिला दो बिंदिया। क्या करेंगे इस एक देगची का? बबलू पापा नाराज मत होइए, ये प्रसाद स्वयं विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश का है और हमें पूर्ण भरोसा है कि विघ्नहर्ता इस विघ्न को भी टाल देंगे। अरे कैसे करेंगे कैसे? बबलू पापा एक बार आप सच्चे मन से प्रार्थना करके तो देखिए। हाँ बबलू पापा कीजिए ना। हे गणेश जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए गणेश जी। एक ही दे गए और खाने वाले सैकड़ों लोग होंगे। बहुत बेइज्जती होने वाली है, मैं बता रहा हूँ तुम। बबलू पापा ईश्वर पर भरोसा रखिए, आप खिलाना शुरू तो कीजिए। क्या ठीक है? इधर देखिए, उधर चलिए। बस सब प्रसाद खत्म होने वाला होगा और लोग हंगामा मचाएंगे। बिंदिया, कब से खिला रहा हूँ, इतने लोग खा चुके हैं, ये प्रसाद खत्म ही नहीं हो रहा। ये इतना सारा प्रसाद एक टोकरी और टिकची में कैसे आ सकता है अग्रवाल साहब? लगता है प्रभु गणेश ने बबलू पापा की प्रार्थना सुन ली। प्रभु श्री गणेश की जय हो। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। बिंदिया! क्या कर रहे हैं? ओहो, तुम्हारे प्यारे पति का नाम छपा है, ये देखो अखबार में। एक साइड क्यों हो रही हो इतना? अरे पैर पे पैर रख दिया। तुमने मेरे नीचे पैर क्यों रखा? देखो इसमें लिखा है, चंद्रपुरी में गणेश चतुर्थी के दिन हुआ चमत्कार। एक ही देगची से सैकड़ों लोगों को प्रसाद खिलाया और इस महाप्रसाद वितरण समारोह की जिम्मेदारी श्री बलदेव कपूर ने ली थी। अरे वाह, क्या बात है। विद्या, ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है ना? हाँ वो तो है। अवश्य बबलू के पापा, आपने महाराज कुबेर की तरह अपने अहंकार को किनारे रख किसी भूखे को भोजन कराया, इसलिए आपको ये फल मिला। हाँ ठीक है ठीक है, तुम यमराज की तरह क्यों बोलते हो? बबलू के पापा, हाँ आपकी खुशी में आज हम सब खुश हैं। अच्छा, दीदी बड़ी इस खुशी में आपके लिए और इस घर के लिए कुछ करना चाहती है। दीदी छोटी भी। लेकिन
समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। मैं बताता हूँ मेरी प्यारी भाभीओ, आप 2-3 दिन के लिए सो जाइए, कुछ मत कीजिए। जब भी आपने कुछ करने की कोशिश की है, खतरनाक ही किया है। नहीं 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 नहीं, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, आपकी खुशी में खुश जो है। लेकिन क्या करें? पता नहीं क्या सोचने वाली हैं ये। कुछ सोचा? दीदी बड़ी के मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। बबलूक पापा को मीठा पसंद है, तो क्यों ना हम बबलूक पापा को चाशनी में डुबो दे। अति अद्भुत सुझाव है। हाँ? अरे ये कैसा सुझाव आया बड़ी दीदी को? नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं कर सकते, फिर बबलू के पापा चिपचिपे हो जाएंगे। कुछ और सोचो। दीदी छोटी के मस्तिष्क में भी एक सुझाव आया है। क्यों ना हम इस घर को पूरी तरीके से धो दें। अति अद्भुत, अति अद्भुत। देखो मेरी प्यारी भाभीओ, कुछ मत करो, वैसे ही पानी की बहुत किल्लत है, बूंद बूंद बचानी पड़ रही है। समझ में आई आपको? नरेश भाई साहब हटना जरा। पानी की किल्लत? अब हम वही करेंगे, अब हम सिर्फ पानी बचाएंगे, लेकिन कैसे? सोचो सोचो नंदिनी, इरावती, कुछ सोचो। माते दीदी छोटी के मस्तिष्क में एक युक्ति आई है। बोलो। क्यों ना हम इस संसार में जितना भी पानी है उसे अदृश्य कर दें। जब पानी ही नहीं होगा तो व्यर्थ कैसे होगा? अति अद्भुत, अति अद्भुत। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर सारा पानी अदृश्य हो जाएगा तो मनुष्य कैसे जीवित रहेंगे? नहीं नहीं, कुछ और सोचो। दीदी बड़ी के मस्तिष्क में एक और युक्ति आई है। अरे बोलो। यदि हम इंसानों में से पानी की आवश्यकता खत्म कर दें तो पानी व्यर्थ ही नहीं होगा। अति अद्भुत, अति अद्भुत। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर पानी की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी पर इतना सारा पानी सब व्यर्थ हो जाएगा। कुछ और सोचो। नंदिनी, इरावती, अब हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्या? अंदर चलो। कहाँ जा रहे हैं आप बबलू के पापा? ओहो, ये तीनों एक साथ आई हैं तो कुछ गड़बड़ करके ही जाएंगी। जी मैं नहाने जा रहा था, आपकी आज्ञा हो तो चला जाऊं? नहीं नहीं नहीं, नहीं जा सकते। क्यों, क्या बात है? माते का मतलब है यदि आप नहाने जाना चाहते हैं तो आप ये लेकर जाएं। अरे बाथरूम में सब है नहाने के लिए, थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। देखिए, आप इसमें खड़े रहकर ऊपर से पानी डालकर फिर स्नान करें, उससे पानी की बचत होगी। और फिर हम इसी पानी को दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। मैं लेके जाता हूँ। लेके जाइए। हाँ हाँ लेके जाता हूँ, छोड़िए छोड़िए, लेके जाता हूँ, लेके जाता हूँ। बबलू के पापा प्रसन्न हो गए। अति अद्भुत, अति अद्भुत। अरे पानी बचाओ आंदोलन, अब मेरे घर में आंदोलन भी शुरू होने लग गए हैं। यही कसर रह गई थी। अरे बिंदिया, एक गिलास पानी देना प्लीज। आप तीनों देवियां क्यों आ गई? मैंने तो बिंदिया से पानी मांगा था। बिंदिया बहन गणपति पंडाल में गई है। अच्छा, पानी संबंधित सारी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। नंदिनी, इरावती, बबलू के पापा को पानी पिलाया जाए। लाई। ये क्या मजाक हो रहा है? आप कीजिए। अरे क्या कर रही हैं आप? क्या मजाक हो रहा है ये? मजाक नहीं कर रहे बबलू के पापा, आपको चम्मच चम्मच पानी पिला रहे हैं। आप इस प्याले से पिएंगे तो आधा पानी पिएंगे, आधा पानी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम आपको चम्मच से पानी पिलाएंगे।
चिंता मत कीजिए, हम आपको तब तक पानी पिलाएंगे जब तक आपकी प्यास नहीं बुझ जाती। क्या सोच रहे हैं? हाँ कीजिए। एक मिनट, ये क्या मजाक चल रहा है? ऐसे तो सारा दिन मेरी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसे ऐसे करके। ये पानी का स्वाद क्यों अजीब अजीब सा है? दीदी बड़ी बताना चाहती है कि इसमें थोड़ा सा साबुन मिला है। दीदी छोटी कहना चाहती है कि वही जाना पहचाना पानी है जिससे आपने सुबह स्नान किया था। क्या? नहीं, ये वो वाला पानी नहीं है। फिर उससे हमने बर्तन धोए, थोड़ा सा पानी बच गया। फिर उससे हमने कपड़े धोए, फिर थोड़ा सा पानी बच गया। आपने पानी पीने के लिए मांग लिया। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि जिससे पानी की शुरुआत हुई थी उस पे खत्म भी हो गया। इसे कहते हैं पानी का पुनः चक्रीकरण। और क्या है? एक बात समझ में नहीं आई, बबलू पापा ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की? क्या पता बबलू के पापा खुशी हुए होंगे। अरे क्या हा कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास शिकायत लेके आया हूँ, कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ। बबलू पापा, क्या है? आप तो जानते हैं कि हम कितने भोले हैं। हाँ, और आपको तो याद होगा जब पहली बार हम और प्रभु यहाँ आए थे तो हमने तो साबुन भी खाया था और वो स्वादिष्ट भी लगा था। चुप, कहाँ फंस गया हूँ मैं? बलदेव भैया इधर देखो। इधर देखो। अग्रवाल जी आइए गुप्ता जी, नमस्ते नमस्ते। अरे बलदेव जी, आपने तो कमाल कर दिया। कल के समारोह में जो आपने किया है उससे विक्रमपुरी वाले हिल गए एकदम से। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अब वो जो करने वाले हैं उससे हम हिलने वाले हैं एकदम। ऐसा क्या करने वाले हैं वो? शाहरुख खान को बुलाने वाले हैं आज की पूजा में। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ बलदेव जी, अब सारे के सारे भक्त शाहरुख के तो फैन हैं ही, तो सारे के सारे लोग चले जाएंगे वहां और अपना चंद्रपुरी का पंडाल खाली पंडाल रह जाएगा। देखिए, आपने इस पंडाल की जिम्मेदारी बलदेव कपूर को दी है और बलदेव कपूर हार मानने वालों में से नहीं है। अगर वो शाहरुख को बुला रहे हैं ना, तो हम फव्वारे वाले को बुलाएंगे। क्यों चमन? हाँ, क्या मतलब? मतलब अग्रवाल जी, गुप्ता जी, मेरा एक दोस्त है जो फव्वारे लगवाता है। हम 100 फुट ऊंचा फव्वारा लगवाएंगे उससे। ऐसा फव्वारा जिससे गणेश जी की छाया दिखे। हाँ? अरे वाह, कमाल का आइडिया है बलदेव, शाबाश। अद्भुत सुझाव है बबलू के पापा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे जल बहुत व्यर्थ होगा? हाँ बबलू पापा, प्रभु श्री गणेश ठीक कह रहे हैं, हमें पानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ ये प्रोग्राम हिट करना है। समझ में आई? अग्रवाल जी, गुप्ता जी, चलिए हम फव्वारा लगवाते हैं। आ जाओ, आओ चमन। कितने दुख की बात है, जिधर पृथ्वी के एक ओर जल की किल्लत में लोग अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे नाम पर जल व्यर्थ किया जा रहा है, वो भी हमारे साक्षात बोलने के बाद भी। प्रभु, बबलू पापा को समझाना बहुत कठिन है। कठिन तो है, परंतु ये आवश्यक है। यम जी, अगर हमारे नाम पर यहाँ जल व्यर्थ हुआ तो हमें अत्यंत बुरा लगेगा। अगर हमें अत्यंत बुरा लगा तो हम वापस स्वर्गलोक लौट जाएंगे। और अगर हम चले गए तो आपको भी वादे अनुसार वापस यमलोक लौटना होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो कुछ भी करके आप बबलू के पापा को रोकिए, या फिर तैयारी कर लीजिए वापस यमलोक जाने की।
नन्हे मुन्ने पौधे, हम आपको बूंद बूंद पानी इसीलिए पिला रहे हैं ताकि हम पानी की बचत कर सकें। जब आपकी पानी की आवश्यकता पूर्ण हो जाए, आप अपने पत्तों को हिलाकर हमें संकेत दे दीजिएगा। हम आपको पानी पिलाना बंद कर देंगे। दीदी बड़ी कह रही हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद से प्यास भी बुझती है। तो प्रिय पौधों, पानी पी लो। अति अद्भुत, अति अद्भुत। आपकी पानी की आवश्यकता पूर्ण हो गई। आपने हमें संकेत दे दिया। ठीक है, अब हम आपके मित्र को पानी पिलाकर आते हैं। माते, हमने उनके मित्रों को पानी पिला दिया है। सच में? माते, अति अद्भुत, अति अद्भुत। देखा, आज हमने कितना सारा पानी बचा लिया। हमारे स्वामी सुनकर कितने प्रसन्न होंगे। लेकिन हमारे स्वामी है कहाँ? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमें कुछ भी करके ये फव्वारा समारोह रोकना होगा। जी। यम जी, चलो भाई लोग, पूरा सामान निकाल के यहाँ रख दो और काम पे लग जाओ। शाबाश। चलो चलो, जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश। अरे सर, चलिए, वो बलदेव भैया हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये वस्तु क्या है? पता नहीं प्रभु, किंतु बांस जैसा कुछ लग रहा है। लाइए। चित्रगुप्त जी, हम इसके आर पार देख पा रहे हैं। देखिए देखिए। अरे प्रभु, चित्रगुप्त जी, मुझे आप दिखाई दे रहे हो प्रभु। मुझे भी आप दिखाई दे रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अपना कान लाइए, कान लाइए। हाँ। हेलो माय सेल्फ यमराज। प्रभु, आपकी आवाज आ रही है। प्रभु, अब मैं बोलता हूँ। हेलो माय सेल्फ चित्रगुप्त। हेलो। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये खेलने की चीज नहीं है, ये पाइप है, पाइप। चित्रगुप्त जी, जी, ये खेलने की वस्तु नहीं है, ये पाई है, पाई। पाई नहीं, पाइप। पाई नहीं, पाई। चित्रगुप्त जी, फाइन, फाइन। अब जो फवारा हम निकालने वाले हैं, ये उसी के लिए लाए हैं हम लोग। फवारे का पानी इसी में से निकलता हुआ ऊपर जाएगा। हाँ। बॉस, क्या कर रहे हो आप? मेरा इंतजार तो करो यार, इससे खेलना मत, मैं अभी आया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? प्रभु, दो भगवान अलग अलग कैसे सोच सकते हैं? अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। जी। प्रभु, ये थोड़ा सा रह गया। अभी डालते हैं चित्रगुप्त जी। प्रभु, बबलू तो बराबर फिट हो गई है और अभी पानी स्टार्ट होने के बाद फोर्स अच्छा है। मुझे भी लग रहा है फोर्स। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बबलू पापा, बस ऐसे ही खड़े हैं। हाँ। ऐसे ही कैसे? और यहाँ जो पाइप पड़े थे वो कहाँ गए? अरे यहाँ रखे थे पाइप। अरे ये आप लोगों ने पाइप अंदर कैसे डाल दिए? अरे कैसे गाड़ा? क्यों? किस लिए? अरे भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। 3 घंटे का काम आपने यूं चुटकी में निपटा दिया। क्या निपटा दिया इन्होंने? अरे भाई साहब, ये पाइप हमें जमीन के अंदर डालने थे।
मैं 10 मिनट के लिए क्या गया, ये पता नहीं इन्होंने ये कैसे गाड़ दिया। अब एक बात अच्छी हो गई, अब फुहारा बहुत जल्दी शुरू होगा।